स्टॉक मार्केट के किसी भी स्टॉक को लेने के लिए आपकी सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि भाई ये आने वाले टाइम पे स्टॉक की प्राइस कहाँ जाएगी। अगर मैं आपका ये मसला हल कर दूं तो मेरा नाम तैयब है और मैं क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस का एक्सपर्ट हूं। किसी भी कंपनी के पास्ट 5 साल डाटा से ये पता लगाया जा सकता है थ्रू डिफरेंट टूल्स एंड थ्रू एक्यूरेट डाटा एनालिसिस कि आने वाले 5 सालों में इसके स्टॉक की क्या प्राइसेस होंगे। अगर आप भी ऐसी कोई भी रिसर्च करवाना चाहते हैं व्हाट्सएप करें, हम आपको बेहतर रहनुमाई फराहम करें। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, आईटी के सेक्टर में आज मैं बात करने जा रहा हूँ स्टॉक मार्केट। आईटी का सेक्टर डेफिनेटली पैसा बनाएगा। मैंने अपने पहले व्लॉग्स में भी बहुत बार बताया कि आईटी का सेक्टर पैसा बनाएगा। आप अगर रिस्क ले सकते हैं, आप आईटी के सेक्टर की अपनी कंपनी इस्टेब्लिश कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। भले आप उसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट करें, भले ना करें, भले शेयर्स की तरफ जाए ना जाए, बड़े पैमाने पे जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आप शेयर्स की तरफ जा सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप वैसे इस मार्केट में अपनी आईटी की कंपनी तो आप बना ही सकते हैं, आपके हाथ में है, यू कैन गो फॉर इट। अब आईटी में आपके पास कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। कि अगर आपने आईटी के सेक्टर से पैसा बनाना है, आपके पास इजी जो है वो कौन सा सोर्स है। इजी मतलब जिसमें आपको कुछ ना करना पड़े, खाली आपको पैसा लगाना पड़े और पैसा लगाने के बाद जो है आपको पैसा बनना शुरू हो जाए। वो तभी होगा जब आप किसी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे जिसकी ओवरऑल जिसमें आपके पास ये ऑप्शंस मौजूद है कि भाई इसने आप आने वाले टाइम पे इन्हेंस करना है। कुछ मैं आपको सिंबल्स बता रहा हूँ जिन सिंबल्स ने ऑटोमेटिकली इन्हेंस करना है और ये आने वाले टाइम पर इन्हेंस करेंगे। डेफिनेटली इन्होंने इन्हेंस करना है। सिस्टम्स लिमिटेड ये इन्हेंस करेगा 2025-2026 में। बहुत सारे लोग पूछेंगे वजह क्या है। एक रीज़न दे रहा हूँ, जस्ट वन रीज़न, डिमांड एंड सप्लाई। फॉरगेट अबाउट टेक्निकलिटीज, इधर की खबर इधर उस कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को छोड़ देते हैं। सिर्फ एक थंब रूल, द ओनली वन थंब रूल, डिमांड एंड सप्लाई। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आता, आप अपनी रिसर्च खुद कंडक्ट करें। मैं अपनी रिसर्च का डॉक्यूमेंट आपको शायद नहीं दूंगा, आप अपनी रिसर्च खुद कंडक्ट करें और देखें कि आईटी के सेक्टर में 2025 में पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी रहेगी। उसका रिजल्ट अगर आपके पास ये आ जाए कि डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो ऑटोमेटिकली जो उस सेक्टर में कंपनीज उन्होंने पैसा बनाना है। कुछ कंपनी ज़्यादा बनाएंगी, कुछ कंपनीज कम बनाएंगी, कुछ कंपनीज लॉस में चली जाएंगी, बट ओवरऑल सेक्टर पैसा बनाएगा। ये अंडरस्टूड है। और अगर डिमांड कम होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, तो ऑटोमेटिकली वो कंपनीज पैसा नहीं बना सकती। सिंपल क्लैरिटी के साथ मैं आपको बता रहा कि वो कंपनीज पैसा नहीं बना सकती। आईटी का सेक्टर पैसा बनाएगा ही बनाएगा 25-26 में। ये क्वालिटेटिवली भी बात प्रूवन है, हिस्टोरिकली भी पिछले 4-5 सालों में जो आईटी का शिफ्ट आया वो आपके बाद सामने ये बात प्रूवन है। एंड इफ यू वांट टू अप्लाई अ क्वांटिटेटिव रिसर्च, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमें एविडेंस दिखाया जाए, तो उसके लिए आपको एक क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्लाई करनी है। सिंपल, आप किसी रिसर्चर को हायर करते हैं, उससे कहते हैं भाई तुम्हारा वेरिएबल ये है कि ये आईटी का सेक्टर आने वाले टाइम पे कितना पैसा बनाएगा 2025-26 में। देयर आर नो फ्री लंचेस। वो आपको रिसर्च करके एक डॉक्यूमेंट हैंड ओवर कर देगा, भाई इतना पैसा बनाएगा आईटी का सेक्टर। हम क्वालिटेटिवली आपको बता रहे हैं क्योंकि हमने अपनी रिसर्चेस की हुई है अपने फॉरम से और हमें पता है कि इसने डेफिनेटली पैसा बनाना है। आप अगर आपकी तसल्ली नहीं है तो अपनी रिसर्च करवा लें। नंबर्स तो झूठ नहीं बोलेंगे, अल्फाज झूठ बोल सकते हैं, नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। अब ये कुछ सिंबल्स हैं, इनको लॉक करना अगर आईटी में इन्वेस्टमेंट करनी है। आई विल बी वेरी रिजिड ऑन द पॉइंट दैट इट शुड बी अ लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट। एटलीस्ट 2 साल का आपके पास बैकअप होना चाहिए। सबसे बढ़कर सिस्टम्स नंबर 1 पे, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स जहां पर अपना 80% तक जो फंड है वो पेट्रोलियम सेक्टर पे लगा रहे हैं, वहां पे ये अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12% का फंड सिस्टम्स पे भी लगा रहे हैं। और आईटी की अगर कोई एक कंपनी मुझे बार बार नजर आती रही है, जितने भी म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग्स को मैंने स्टडी किया है, तो उसमें मुझे सिस्टम भी नजर आया। बाकी सारे मुझे पेट्रोलियम सेक्टर पाकिस्तान का नजर आया, सिस्टम मुझे बहुत ज्यादा नजर आया। तो सिस्टम एक लॉन्ग रन है, लेकिन ये 572 रुपए का भी अप्रॉक्सीमेट इसका शेयर है। आपके पास कम पैसों में ज्यादा इन्वेस्टमेंट आप इसमें नहीं कर सकते, बट ये पैसा बनाएगा। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि आईटी के हैं और टेलीकम्युनिकेशन पे डिपेंडेंट है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। IT sectors that are dependent upon telecommunication that can make money in Pakistan in 2025 and 2026.
आईटी के सेक्टर, जिनमें से हमारे पास 2-3 कंपनी हमारे पास आ रही है। टेलीकार्ड आ रहा है, एक पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड आ रही है, वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम लिमिटेड आ रहा है। ये 3 ऐसे हमारे पास आईटी के सेक्टर्स हैं जो कि टेलीकॉम में ऑपरेट कर रहे हैं। इनका कंपटीशन आपस में तो है और ये तीनों पैसा बना सकते हैं क्योंकि है भी आईटी का सेक्टर और टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। डेफिनेटली डिमांड है क्योंकि 24 से 25 करोड़ आवाम है भाई और इनका टेली कम्युनिकेशन का मसला है जिसको एड्रेस करना है। पाकिस्तानी एज अ नेशन आर नॉट कम्प्लीटली इक्विप्ड ऑन द टेलीकम्युनिकेशन परस्पेक्ट। आप टेलीकम्युनिकेशन में अभी आप परफेक्ट नहीं है, देयर इज अ गैप है। ग्रोथ रेट बन सकता है, गैप हमेशा उस सेक्टर में आते हैं जहाँ पे गैप हो। यहाँ पे डिमांड है भाई, यहाँ पे सप्लाई खड़ी है, गैप है। ये जो गैप है इस सेक्टर में, जिस सेक्टर में गैप होता है वो यूं एनहांस करता है, पैसा बनाता है। हमारी अभी टेलीकम्युनिकेशन इस लेवल की नहीं है कि हम सेटिस्फाइड हो कि भाई हमारी कम्युनिकेशन बड़ी फिट हो रही है। क्या आप सेटिस्फाइड है? क्या आप इंटरनेट की सर्विसेज से सेटिस्फाइड है? क्या मोबाइल कॉल की जो सिग्नल्स है, मोबाइल फोन के जो सिग्नल्स हैं, इनकी सर्विसेज से सेटिस्फाइड है? नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। येट देयर इज अ गैप। ये 25 करोड़ आवाम की ये जनता है ना, इसको एड्रेस हो रहा है इस मसले को और इस सेक्टर में पैसा पड़ा हुआ है। तो लॉन्ग रन अप्रोच में इस सेक्टर में जो कंपनीज काम कर रही हैं वो पैसा बना सकती हैं। 3 कंपनी मैंने आपको टेलीकॉम की बताई है, एक सिस्टम बताया है। अगेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अप्लाई करने से पहले या इन्वेस्टमेंट करने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई योर ऑन क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस। इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे, ये पेड टेक्निक है। उसके बाद आपको फिगर्स नजर आ जाएंगे अगले 5 सालों में या 2 सालों में कहां पर आपका शेयर खड़ा होगा। ये पहले टेस्ट अप्लाई करें, अगर रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ रही हैं, ग्रीन आ रही है, देन गो फॉर अ लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट। अगर आपने इन्वेस्टमेंट 1 मिलियन एंड अबव की करनी है, ये $500,000 की करनी है, यू शुड अप्लाई योर टेस्ट, देन यू शुड अप्लाई फॉर द इन्वेस्टमेंट, या अपनी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए। अदरवाइज विदाउट अप्लाइंग टेस्ट खाली नाम सुन के ब्लाइंडली इन्वेस्ट ना कीजिए, बिकॉज इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ब्लाइंड हो जाते हैं, आपको नहीं पता होता, आप खाली मार्केट के मरूने मेहनत हो जाते हैं। और अगर आपको बैक एंड पे प्रॉपर टेक्निकल्स चाहिए तो फिर आपको प्रॉपर अपना क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस जरूर अप्लाई करना पड़ता है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज़।